मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिम् भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। पूरी श्रद्धा और भक्ति से उनको प्रणाम करना है, उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाना है। आगे जो हम पाठ पढ़ाए हैं उससे पहले एक चर्चा कर ले। अभी जैसे सुनीता बहन जी या स्वाति दोनों में से कोई बोली होगी नमस्कार। आप कौन बोली थी? स्वाति बहन जी बोली थी कि सुनीता बहन जी बोली थी? नमस्कार किसने बोला था? सर मैंने बोला था, स्वाति। स्वाति जी ने। चलिए, तो आपसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ कि हाँ, कुछ शब्द की सिद्धि आती है? शब्द कैसे बनता है? नमस्कार कैसे बना? नमः करोति ऐसा नहीं नहीं। नमः देखिए, नमस्कार जो है, नमस्कार में हाँ, नमः उपपद है और हाँ, क्री धातु है। हाँ, और कौन सा प्रत्यय है? तो मैं भूल गया। अभी तो मैं शुरू किया ही है। मैं कोई बात नहीं, बस चिंता नहीं, डोंट वरी। अनि प्रत्यय है क्या? नहीं, घई प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है? घई प्रत्यय। घई। और घई भाव अर्थ में होता है समान रूप से। किस अर्थ में होता है जी? भाव अर्थ में। भाव अर्थ में। और भाव का क्या अर्थ है? क्रिया। नहीं, हाँ, भाव का अर्थ है क्रिया, धात्वर्थ। भाव, हाँ, भावे इति धात्वर्थ है। तो भाव का अर्थ है धातु का अर्थ। धातु का जो अर्थ है वो क्रिया, तो भाव का अर्थ है क्रिया। तो क्रिया अर्थ में घई प्रत्यय होता है, धात्वर्थ में घई प्रत्यय होता है। तो नमः उपपद रहते क्री धातु से घई प्रत्यय हुआ और घई का यौ की संज्ञा हुई हलंत्यम से, घ की संज्ञा हुई लशक तदिते से, तस्य लोप से दोनों वर्ण का लोप हो गया, बच गया अ। तो बच गया क्री और अ। उसके बाद अ को मान करके वृद्धि हो गई तो बन गया वृद्धि आदेश आर हो गया, कार बन गया। तो कार अकार। तो कार का मतलब क्या हुआ? क्री का क्या अर्थ होता है? क्री का अर्थ है डुक्री करने। क्री माने करना। क्री माने करना। हाँ जी, हाँ जी। तो क्री माने करना। तो कारह माने क्या अर्थ हो गया? धात्वर्थ को ही बता रहा है। घई प्रत्यय का अलग से कोई अर्थ नहीं, धात्वर्थ धातु का अर्थ है। तो कारह का मतलब क्या हुआ? कारह का क्या अर्थ हुआ? करना। बहुत सुंदर, करना। कारह का अर्थ हुआ करना। तो नमस्कार का क्या अर्थ हुआ? नमस्कार करना। करना। अब बताइए, वाक्य पूरा है? हाँ, वाक्य, ये वाक्य पूरा है क्या? नमस्कार
हाँ, किसे नमस्कार करना वो पता नहीं चलता, ऐसे बोल रहे क्या? मैं पूछ रहा हूँ कि नमस्कार शब्द का अर्थ है नमस्कार करना, धात्वर्थ को बता रहा है, केवल भाव को बता रहा है। हाँ। तो ये वाक्य पूरा है क्या? वाक्य में जब नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वाक्य तो तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि कम से कम एक जो है तिंगंत पद नहीं होगा। हाँ, एक तिङंतम वाक्यम। ओके, याद है ना जी, एक तिङंतम, कम से कम एक तिङंत तिंग होना चाहिए। एक तिंग वाक्यम, एक तिङंतम वाक्यम। रामः पुस्तकम पठति, जब तक आप पठती नहीं जोड़ोगे तब तक वाक्य पूरा होगा नहीं। रामः कह दो, पुस्तकम कह दो, उससे कोई लाभ नहीं जब तक कि पठती नहीं कहोगे। तो जब तक एक तिंग नहीं जोड़ोगे कम से कम तो वाक्य नहीं होगा। वाक्य है ही कि एक तिंग वाक्यम। एक तिंगंत जो पद है, एक तिंगंत जो पूरा है, उसका नाम वाक्य है। तो अब बताओ, नमस्कार ये वाक्य है क्या? नहीं सर, शायद मुझे ऐसा कहना है कि नमस्कारम करोमी। हाँ, वेरी नाइस। नमस्कारम करोमी, पूरी दुनिया जो कह रहा है नमस्कार, वह सब अशुद्ध बोलता है। हाँ। कम से कम हम लोग जो व्याकरण पढ़ने वाले हैं, हाँ जी, हम लोगों को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि अशुद्ध हो। जैसे हाँ सर, जैसे मान लो कि अब जैसे मनोकामना हम लोग प्रयोग करते हैं ना जी। हाँ। वास्तव में मनोकामना नहीं होता, मनः कामना होता है। हाँ, मनः कामना है शुद्ध शब्द, मनोकामना नहीं है। लोगों ने जो संधि इत्यादि का कुछ जो है, क्योंकि उनको संस्कृत की संधि आती नहीं है, संस्कृत आया नहीं, एक में देखा उसके आधार पर दूसरे में भी वैसे ही कर दिया। तो इसीलिए ये नमस्कार शब्द, यदि किसी को हम नमस्ते करते हैं तो नमस्कार अपने आप में अपूर्ण है, वाक्य है, वाक्य ही नहीं है। वाक्य ही नहीं बोलते। किसी को जब हम कहते हैं कि नमस्कार जी, मतलब गलत बोल रहे हैं, वाक्य नहीं है। और विशेष रूप से ये जो है, ये नमस्कार का प्रचलन किसने चलाया पता है? नहीं सर। सबसे ज्यादा क्योंकि आरएसएस वाले ने चलाया। ओके। क्योंकि आरएसएस, हम बचपन में आरएसएस के स्वयंसेवक थे। शाखा। आरएसएस शाखा जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, बचपन में मैं शाखा में जाया करता था छोटी उम्र में। तो बचपन में तो पता नहीं था, जब पढ़ा उसके बाद पता चला कि ये लोग सब गलत बोलते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार जी गलत है। इसीलिए नमस्कार नहीं, या तो नमस्कारम करोमी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ऐसा पूरा वाक्य बोलिए, या बोलिए नमस्ते। नमः ते, तो वो नमः अव्यय है ना सर? फिर हाँ, तो नमः अव्यय है, और नमः अव्यय से माने आपके लिए नमः, वहाँ नमः जो अव्यय है, क्योंकि वहाँ नमः तो क्रिया, मतलब क्रिया नहीं है इस तरीके का कि नमः कोई जैसे पठती इत्यादि की तरह या उस तरीके तो नहीं है। तो नमः जो अव्यय है, ये नमः पूरा उतने अर्थ तक को बताता है, नमस्कारम करोमी तक बताता है। ओके। हाँ। ते नमस्कारम करोमी का मतलब है नमस्ते, ये पूर्ण वाक्य है। एक शब्द है और ये एक शब्द पूरे अर्थ को बताता है। परंतु नमस्कार शब्द जो है, नमः उपपद है ना जी, नमः, या तो नमः कारः करने की आवश्यकता ही नहीं है, नमः का ही अर्थ है नमस्कारम करोमी। इसलिए कहें ओम नमः शंभवाय च, कहते हैं कि नहीं जी? हाँ सर। हाँ। तो नमः शंभवाय च, तो शंभु के लिए प्रणाम है, अस्ति क्रिया का अध्ययन कर लीजिए, नमः है तो। और यदि मैं तो अहम नमः शंभवाय च, तो करोमी अपने आप हो जाएगा। नमः माने करोमी, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है।
नमः संभवाय च मयो भवाय च। तो नमः संभवाय च पूरा वाक्य है कि नहीं? हाँ सर। मयो भवाय च, नमः शंकराय च, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय च। तो नमः शिवाय च पूर्ण वाक्य है। तो जैसे नमः शिवाय वैसे नमस्ते है। हाँ ओके। क्योंकि नमस्ते में आगे चतुर्थी विभक्ति है ना, त्वम का चतुर्थी क्या है? तुभ्यम होता है ना जी। हाँ तो नमस्तुभ्यम को ही आप कहते हैं नमस्ते। नमस्तुभ्यम नमस्ते एक ही चीज है। ओके सर, समझ में आ गया? हाँ सर बिल्कुल। हाँ, तो ये जो है नमस्ते। तो आइए, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते होना चाहिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है। हाँ। दूसरों को भी ऐसे ही बताइए कि नमस्कार वाक्य है ही नहीं। वह जिसको बस नमस्कार नमस्कार करना, अब नमस्कार करता हूँ कि क्या करता हूँ, ये सब कुछ भी नहीं है, बस नमस्कार। अब वैसे अर्थ कहेंगे भाई नमस्कार का मतलब है नमस्कार करता हूँ, तो चाहे कुछ भी ले लो, किसी का कहीं तक लक्षणा ले लो, वो एक अलग चीज है। लक्षणा तो वहां लेना चाहिए ना जी, कि जब लक्षणा वहां लिया जाता है कि जहां पर भी इस तरीके, अब जैसे यहाँ पर नमस्ते में नमः अव्यय है, परंतु वहां पर नमस्कार जो है, वहां पर यदि नमस्कारम करोमि कोई वाक्य नहीं बनता होता तो लक्षणा कर लेते, परंतु वहां पर नमस्कारम करोमि वाक्य बनता है कि नहीं? सह नमस्कारम करोति ये वाक्य बनता है कि नहीं? इसीलिए वहां पर लक्षणा नहीं होता। हाँ। जब आप साहित्य पढ़ेंगे तो साहित्य में लक्षणा वही है जब मुख्यार्थ का बाद हो जाता है। ओके। हाँ, मुख्यार्थ के बाद होने पर ही लक्षणा होती है, नहीं तो नहीं होगी। तो आइए, तो कोई भी नमस्कार नहीं कहेंगे, नमस्ते। किसी को भी करेंगे तो नमस्ते करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, और दूसरी बात एक और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये है कि एक दिन और मैं आप लोगों को मैंने ये बताया भी था, विद्या वै ब्राह्मणम जगाम गोपाय सेवधिष्टे हमस्मि असूयकाय नृजवेयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा श्याम। रूप का अलंकार है। यहाँ पर सरस्वती देवी जो है ब्राह्मण देवता के पास जाती है। सरस्वती देवी ब्राह्मण देवता के पास जाकर के बोलती है, गोपाय माँ, ओ ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, गोपाय माँ, गोपाय माँ, गोपाय, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं सरस्वती देवी को कि माँ, मैं आपका रक्षा कैसे कर सकता हूँ, बताओ, और क्यों मैं तुम्हारी रक्षा करूं? दो ब्राह्मण देवता पूछते हैं सरस्वती देवी से कि तुम्हारी रक्षा मैं क्यों करूं? तुम्हारी रक्षा करने से लाभ क्या होगा? प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते, क्या लाभ होगा और कैसे करूं? ये दो प्रश्न ब्राह्मण देवता पूछते हैं। तो उत्तर देते हैं, सरस्वती देवी उत्तर देती है, सरस्वती माँ उत्तर देती है, विद्या देवी उत्तर देती है कि सेवधी ते अहम अस्मि, मैं तेरा सेवधी हूं, मैं तेरा खजाना हूं, मैं तेरा निधि हूं, इसीलिए तू मेरी रक्षा कर। ब्राह्मण का खजाना जो है वह विद्या होती है, इसलिए ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि विद्या की रक्षा करे, पठन पाठन। अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं विद्या की रक्षा कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरी खजाना है, मेरी निधि है। तो बोल रहे हैं, फिर दूसरा प्रश्न था कि माँ, कैसे मैं आपकी रक्षा मैं कर सकता हूं, बताओ। तो बोल रहे असूया काया, बोल रहे असूया, जो असूया करने वाला हो उसको मत पढ़ाना, तभी मैं सुरक्षित रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा, नहीं तो मेरा दुरुपयोग करेगा, मुझे बर्बाद कर देगा, मुझे
नंगा कर देगा, समाप्त कर देगा, जो कि आज हो रहा है। तो असूया काया, जो विज्ञान में दोष, असूया कहते हैं विज्ञान में दोष को निकालना, निंदा करना, विज्ञान की निंदा करना, गुरु की निंदा करना। तो बोलते असूया काया, जो असूया करता हो, विज्ञान में दोष निकालता हो, गुरु की निंदा करता हो, तुम्हारी निंदा करता हो ब्राह्मण देवता, उसको तुम विद्या मत देना। तो असूया काया बोलते अनृजवे, और बोल रहे हैं कि जो सरल नहीं हो, हम्बलनेस नहीं हो, जो फलाइट नहीं हो, नम्र नहीं हो, हम्बलनेस नहीं हो, जिसके अंदर नम्रता नहीं हो, उसको विद्या नहीं देना। उदंड व्यक्ति को विद्या दोगे, उससे वह दुरुपयोग करेगा। तो बोल रहे हैं अनृजवे, बोलते अयताय, बोल रहे हैं कि जो जितेंद्रिय नहीं हो, जो वैषयिक हो, लंपटी हो, व्यभिचारी हो, ऐसे व्यक्ति को विद्या नहीं देना, जितेंद्रिय को विद्या देना। न मां ब्रूया, उसको मुझे मत कहो। वीरवती तथा श्याम, तभी मैं बलशालिनी रहूंगी, नहीं तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। और आगे कहते हैं या तृणत्ति विततेन कर्णा व दुःखम कुर्बन् अमृतम संप्रयच्छन् सम्मन्येत पितरम मातरम च तस्मै न द्रुह्येत कथमच्चनाः। बोल रहे हैं कि या तृणत्ति, जो आपके कानों को, आपके कान का मतलब है कि अज्ञानता को, जो आपके कानों को बिना दुख दिए हुए ही ज्ञान प्रदान करके, अमृत रूपी ज्ञान प्रदान करके आपके कानों को खोल दे रहा है, आपके अज्ञानता को मिटा दे रहा है। सम्मन्येत पितरम मातरम च, उसको तुम जो है माता और पिता मानो। तस्मै न द्रुह्येत कथमच्चनाः, उसके साथ कभी भी द्रोह मत करो, जैसे अपने माता पिता के साथ तुम द्रोह नहीं करते हो, जैसे तुम अपने माता पिता से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते हो, ऐसे ही तुम अपने गुरु से, जिनसे तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, उससे कभी द्रोह मत करो। और जो ब्रह्मचारी हो, जो मेधावी हो, जो जितेंद्रिय हो, जो तुम्हारे पास आकर के पढ़ता हो, सम्मान पूर्वक, नम्रता पूर्वक उसको अवश्य विद्या दो। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, और पात्रत्वा धनम आपनोति धनात् धर्म तथा सुख। विद्या विनय देती है, और जब व्यक्ति के अंदर जब विनय होता है तभी वह पात्र से युक्त होता है, पात्रता तभी आती है, और जब पात्रता आती है तभी धन की प्राप्ति होती है, और धन जब होता है तो धन से धर्म होता है, धर्म से सुख होता है। तो कहने का अभिप्राय है कि मेरा कहना यह है, जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, हमारा और आपका संबंध, पहला दिन इसका उपदेश इसलिए नहीं दिया, दूसरे दिन कुछ मैं बताया था, परंतु पहला दिन इसलिए उपदेश नहीं दिया कि ये उस समय नहीं था। अब कुछ दिन हमने आपको पढ़ाया, आपने हमको जाना, हमने आपको जाना, कुछ धीरे धीरे हम एक दूसरे को जानेंगे। तो हमारे अंदर, भले ही आप हमसे बड़े हों, मनुस्मृति में लिखा है कि बेटा जो है अपने दादा से, अपने चाचा से, अपने पिता से कहता है हे वत्स। तो वहां पर आया है प्रसंग कि वे हे वत्स कैसे कह दिया, ये तो इसका पुत्र है, पुत्र ने पिता को कैसे हे वत्स कह दिया। तो वहां पर समाधान दिया है मनुस्मृति में कि वत्स इसलिए कहा गया क्योंकि पिता से भी पुत्र ज्ञानी बन गया है, चाचा इत्यादि से भी, पितर से भी ज्ञानी बन गया है। तो कहने का अभिप्राय है कि व्यक्ति बड़ा जो है अनेक तरह से होता है। ब्राह्मण जो है बड़ा ज्ञान से होता है, क्षत्रिय जो है बड़ा शक्ति से होता है,
वैश्य जो है बड़ा धन से होता है और शूद्र जो है बड़ा वह आयु से होता है। शूद्र मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ने स्वयं तो पढ़ ना सके, जिसको पढ़ाने पर भी जिसकी बुद्धि ना खुले, तो अंतिम में क्या हो, उसको सेवा करना है, केवल बस सेवा मात्र, तो वह शूद्र है, वह केवल आयु से बड़ा होता है। और जो तीन है, धन से, शक्ति से और विद्या से। वैश्य का कर्तव्य होता है कि वह क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों को व्यवस्थित रखे, दोनों को विद्या इत्यादि को बढ़ाने में सहयोग दे, धन इत्यादि का के माध्यम से। किस तरीके से विद्या आगे बढ़े उस तरीके से करना। तो हम लोगों के शब्दों में ऐसा कोई भी वाक्य नहीं होना चाहिए जिससे ऐसा हो कि वह शास्त्रों के विपरीत हो। तो जैसे यदि हम आपके शिक्षक हैं, हम आपके गुरु हैं, तो हमारे प्रति भी आपके अंदर से ऐसी ही भाषा होनी चाहिए। वैसे मेरे अंदर भावना होती है, मैं छोटे से छोटे व्यक्ति भी, हमारे विद्यार्थी हैं जैसे अनंत जी हैं, राज भल्ला जी हैं, मैं इनको भ्राता कह करके संबोधित करता हूँ, नमस्ते भ्राता जी, कभी अनंत जी भी कह देता हूँ, और तो विशेष रूप से राज भल्ला जी को तो मैं भ्राता जी कह करके संबोधित करता हूँ। तो हमें एक दूसरे का सम्मान दें, और जहां तक हो सके कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत शब्द से ही, जैसे नमस्ते हो गया, नमस्कार का हमने परिष्कार किया, ऐसे ही हम जो है, हर व्यक्ति का पदवी होता है। जिस पदवी पर मैं हूं, एक अलग चीज है कि मैं मंदिर में रह करके पुरोहित का भी काम करता हूं, वो तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। परंतु हमारा जो पदवी है, हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने वाला और पढ़ाने के साथ साथ व्यवहार सिखाने वाला, उसको आचार्य कहते हैं। क्योंकि आचार्य का मतलब होता है तीन चीज। आचार्य का अर्थ है आचारम ग्राह्यति गृह्णाति वा, एक आचार्य का अर्थ है। दूसरा अर्थ है आचिनोति अर्थान आचार्य, और आचिनोति बुद्धिमिति आचार्य। बोल रहे हैं कि जो आचरण स्वयं ग्रहण करे और अपने विद्यार्थी को भी ग्रहण कराए, उसका नाम आचार्य है। आचिनोति बुद्धिम, अपने विद्यार्थी को ज्ञान इत्यादि के माध्यम से, तर्क वितर्क इत्यादि के माध्यम से जो बुद्धि को बढ़ाए, उसका नाम आचार्य है। और आचिनोति अर्थान, और अधिक से अधिक ज्ञान अपने विद्यार्थी के मस्तिष्क में डाल दे, अर्थों को डाल दे शब्द के माध्यम से, उसका नाम आचार्य है। तो हम जिस पद पर हैं वह आचार्य का पद है। तो इसीलिए एक तो आचार्य संबोधित होनी चाहिए। दूसरी बात कि क्योंकि नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते गुरु जी इत्यादि का ये होना चाहिए। आइए, आज हमने जो है आपको इस पर उपदेश दिया, नमस्कार पर ये बात चली थी। अब जो है मैं आज इतिहास नहीं पढ़ाऊंगा, इसका अष्टाध्यायी का जो है वो फिर कल पढ़ाऊंगा। अब जो है समय है प्रत्याहार सूत्र का, तो प्रत्याहार सूत्र पर चलते हैं। म्यूट कर लीजिए, किसने म्यूट नहीं किया है प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसने म्यूट नहीं किया है प्लीज म्यूट। अब जो है अथ शब्दानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम बता दिया था, अई उन पर चल रहा था, और अई उन पर हमने बता दिया था कि अई उन में न इत संजक है, हलंत्यम सूत्र से इसके न की संज्ञा हुई है। इत नाम जो रखा गया है, देखो नाम दो तरीके से रखा जाता है। एक वैसे बस व्यवहार के लिए नाम रख दिया, व्यवहार मात्र के लिए, अचुंत्यादिति, शेषो घ सखी, तो वहां पर घ संज्ञा घु,
तो तरतम पर घ, कहीं पर घू नाम, कहीं पर घ नाम, कहीं पर क्या बोलते हैं कि टी नाम इत्यादि, कहीं पर मित नाम। तो कुछ नाम तो व्यवहार के लिए अष्टाध्यायी में कि भाई मित किसका नाम है, टी किसका नाम है इत्यादि इत्यादि। ऐसे लोक व्यवहार में भी होता है कि जिसका कोई मतलब नहीं होता है, बस टिंको पिंको मिंको कुछ ना कुछ वैसे नाम रख दिया। परंतु एक दूसरे तरीके का भी नाम होता है कि जो वह वक्ता कुछ बोलना चाहता है या जो माता पिता के अंदर भावना होती है अपने बच्चे के लिए, जब वह नामकरण संस्कार करता है, नेम सेरेमनी, तो उस समय उसके मन में, माता पिता के मन में जो भावना होती है कि हमें बच्चे को ये बनाना है, तो उस माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए कि वैसे शब्दों को शास्त्रों से खोजें जो हम अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, वो चीज उस शब्द से झलके। और जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएं तो उसको बताते जाएं कि बेटा हमने तुम्हारा नाम ये इसलिए रखा, वेदार्थ तुम्हारा नाम इसलिए रखा कि तुम जो है वेदों को पढ़ करके, ऋषियों के ज्ञान को प्राप्त करके और इस संसार में उस ज्ञान को बांटना। तुम्हारा नाम श्रुति इसलिए रखा बेटा बेटी क्योंकि जो है तुम वेद का विद्वान बनो, विदुषी बनो। तुम्हारा नाम संस्कृति इसलिए रखा क्योंकि तुम्हें अपने जीवन में इन सब वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ करके अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है इत्यादि। तो कहने का अभिप्राय है कि इस तरीके का नाम, तो इस तरीके के नाम को कहते हैं अन्वर्थ संज्ञा। क्या कहते हैं जी? अन्वर्थ संज्ञा। लिखना, बाल बोधी कह दिए, अन्वर्थ संज्ञा, संज्ञा। इसको कहेंगे अर्थानुसारी संज्ञा। जैसा अर्थ है उसके अनुसार नाम, जैसा गुण है उसके आधार पर नाम, या जैसा हम गुण बताना चाहते हैं उस आधार पर नाम। तो ऐसे ही यहाँ पर जो इत नाम है ये गुण के आधार पर अर्थानुसारी है। माने इत कह करके, इत नाम दे करके जो चीज भगवान पाणिनि जी कहना चाहते हैं वह इत शब्द में ही छिपा हुआ है। वो चीज इत करके क्या करते हैं जी, हम उसका नाम रखते हैं, नाम रख करके तत् से लोप से लोप करते हैं, वो लोप कर देते हैं। तो ये जो इत नाम है, इत शब्द में इन धातु है, इन, और इन का अर्थ है गति, गति का अर्थ है चलना, गच्छति जाता है। तो यहाँ पर इत का अर्थ है कि नाश होना भी तो एक जाना है, लोप होना भी तो जाना है, या लोप होना वह जाएगा। लोप होना जो हमने कहा तो हम भावी संज्ञा भी करते हैं, भावनी संज्ञा भी करते हैं। नाम रखे अभी और आगे जाएगा, या इसके अंदर योग्यता है आगे जाने की। अब जैसे मानो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कि एक आपने वस्त्र खरीदा, स्वाति बहन जी ने वस्त्र खरीदी और वो वस्त्र खरीद करके दर्जी के पास जाती है और दर्जी के पास जाकर के कहती है दर्जी से कि सूट बना दो, या कोई पुरुष जाता है, अनंत जी गए बोलते हैं शर्ट बना दो। अब बताओ, शर्ट बना दो, यदि वह शर्ट है, यदि वह कमीज है तो उसको बनाना क्यों? यदि वह सूट है तो उसको बनाना क्यों? सूट बना दो। सूट नहीं है, कहना चाहिए था, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वस्त्र है इसको वो चीज बना दो जिसका नाम आगे सूट होगा। ये वस्त्र है उसको वो चीज बना दो जिसका नाम कमीज होगा, शर्ट होगा, पैंट इत्यादि होगा।
तो भाविनी संज्ञा इसको कहते हैं। अभी तो नहीं है परंतु नाम तो अभी रख दिया और आगे होने वाला है, तो ऐसे भी नाम रख जाते हैं। तो इत जो है, इत में गति है, इनका अर्थ है गति, तो हो गया एति गच्छति नाशम प्राप्नोति या नाशम प्राप्स्यति या नाशम अप्राप्नोत, भूतकाल, भविष्यत्काल, वर्तमान काल, एक भी कुछ भी प्रयोग करिए, जैसा होगा उसके आधार पर, या उसके अंदर योग्यता हो तब भी, लोप होने की योग्यता हो तब भी नाम रख दिया जाता है, भले ही लुप्त तो हो या न हो। तो ऐसे ही इत का अर्थ हुआ, हम केवल वर्तमान काल में बता रहे हैं, उसको भूतकाल भी लेना, भविष्यत काल भी ले लेना, योग्यता रूप में भी ले लीजिएगा। तो एति बराबर है गच्छति, इन धातु का बनता है एति, एति इक्वल टू मन बराबर गच्छति, और गच्छति का मतलब यहाँ पर जो है क्या, नाशम प्राप्नोति, नाशम, क्योंकि गति का तीन अर्थ है, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। तो प्राप्ति, गति माने प्राप्ति, गच्छति माने प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है जी? नाशम माने तस्य लोप से उसका हम जो लोप करके उसको हटा देते हैं, तो ये प्रध्वंसा भाव, क्योंकि अभाव जो है, लोप जो है, अभाव जो है, चार प्रकार के हैं, पांच प्रकार के हैं। वैशेषिक दर्शन में अभाव को पांच प्रकार से बताया है, क्योंकि ये सब फिर बार बार नहीं बताऊंगा, सो लिखते जाएंगे, क्योंकि अदर्शनम लोप पर शायद हम फिर बताएं एक बार जब अदर्शनम लोप पढ़ाऊंगा। परंतु यहाँ पर है कि अभाव जो है वह पांच प्रकार का है। वैसे हमने तर्क संग्रह में चार प्रकार का पढ़ा था, जब तर्क संग्रह हरिद्वार में पढ़ा था तब, परंतु जब दर्शन पढ़े तो वैशेषिक दर्शन इत्यादि, तो उसमें जो है अभाव जो है पांच प्रकार का है। कितने प्रकार का है जी? हाँ, अभाव जो है पांच प्रकार का है। सभी लिख रहे हैं? हाँ, सभी विद्यार्थी भी लिखेंगे और जो ये हैं ये भी सभी लिखेंगे, ये भी बाहर के जितने भी विद्यार्थी हैं कॉन्फ्रेंस में और इसमें। तो अभाव जो है पांच प्रकार का है। तो पांच प्रकार के जो अभाव हैं उसमें से एक अभाव है जिसका नाम है प्राग अभाव। प्राग अभाव, पहला अभाव, कोई भी पहला हो जाएगा, परंतु प्राग अभाव। प्राग अभाव का मतलब, हाँ, प्राग, प्राग माने पहले, माने संतान की उत्पत्ति से पहले संतान का अभाव, वस्त्र के उत्पत्ति से पहले वस्त्र का अभाव, घड़े इत्यादि की उत्पत्ति से पहले घड़ का अभाव, इसको कहते हैं प्राग अभाव। दूसरा जो अभाव है जिसका नाम है प्रध्वंस अभाव। प्रध्वंस अभाव संधि कर दोगे तो प्रध्वंसा भाव हो जाएगा, वहां पर अचिन्हम पर संयोजन लगा दोगे तो प्राग भाव हो जाएगा। हम अलग अलग करके लगाना, प्राग अभाव को अ में मिलाओगे, अचिन्हम पर संयोजन, तो प्राग भाव हो जाएगा। पर ऐसे प्रध्वंस और अभाव में अक शब्द दीर्घ करोगे तो प्रध्वंसा भाव, अ मिलके आ हो जाता है, तो प्रध्वंसा भाव हो जाएगा। प्रध्वंस अभाव, प्रध्वंस अभाव का मतलब होता है जो चीज उत्पन्न होकर के फिर न रहे, जो उत्पन्न होकर के फिर नष्ट हो जाए, उसको कहते हैं प्रध्वंस अभाव। जैसे
घड़ी है हमारे पास, घड़ी फूट गई, अब घड़ी की सत्ता थी, अब वो नष्ट हो गई, तो ये हो गया प्रध्वंस अभाव। तो घट उत्पन्न होने के बाद नष्ट जो हो गया, वस्त्र इत्यादि उत्पन्न होने के बाद जो फट गया, कमीज इत्यादि जो फट गया, नष्ट हो गया, नष्ट हो जाए तो उसको कहते हैं प्रध्वंसा भाव। और तीसरा जो है उसको कहते हैं अन्योन्या भाव, माने अन्योन्य अभाव। अन्योन्य अभाव का मतलब है कि जैसे घोड़े में गाय का अभाव है और गाय में घोड़े का अभाव है। घोड़े में गाय का अभाव है और गाय में घोड़े का अभाव है, तो इसको कहते हैं अन्योन्या अभाव, माने एक दूसरे में अभाव। और चौथा जो अभाव है जिसको कहते हैं अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव, अत्यंताभाव। तो जैसे अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव का मतलब ये हुआ कि ये जो पीछे जो हमने अभाव बताया था, प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव और अन्योन्य अभाव, इन सब से जो भिन्न हो, इन सब से अलग हो, न प्राग भाव हो, न प्रध्वंसा भाव हो, न अन्योन्या भाव हो, इससे जो भिन्न हो उसका नाम अत्यंता भाव है। अर्थात पूर्ण रूप से जो अभाव, जैसे नर श्रृंग, मनुष्य में तीनों कालों में, भूत में भी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी, तीनों कालों में मनुष्यों के अंदर हॉर्न का अभाव होता है, हॉर्न का अभाव होता है, सिंह का अभाव होता है। तो मनुष्य का सिंह, ये जो है उदाहरण है, अत्यंता भाव का उदाहरण है। ऐसे ख पुष्प, आकाश का फूल, आकाश का कोई रूप ही नहीं तो उसका फूल कैसे होगा? तो इसीलिए ये अत्यंता भाव हुआ। ऐसे बंध्या पुत्र, बांझ का पुत्र, ये भी जो है अत्यंता भाव है। तीनों को, बांझ है तो पुत्र नहीं, पुत्र है तो बांझ नहीं, इत्यादि, ये सब जो है अत्यंता भाव है। और पांचवा जो अभाव है जिसको कहते हैं कि जैसे घर में, अपने घर में, हाउस में कोई चीज का अभाव है परंतु बाहर है, घर में घड़ा का अभाव है, घर में घड़ा नहीं है, या जो पदार्थ आपके पास नहीं है वो नहीं है परंतु दूसरे स्थान पर मौजूद है, घर के साथ घड़े का संबंध नहीं है, तो इसको कहेंगे संसर्गा भाव, संसर्ग का अभाव। माने घर के साथ घड़े का संबंध नहीं, संसर्ग माने संबंध, संसर्ग अभाव, संसर्ग का प्रतिषेध है। तो 5 प्रकार के अभाव हैं। इस अत्यंता भाव और संसर्गा भाव दोनों को तर्क संग्रह नव्य न्याय वाले, नव्य माने जो दर्शन वाले जो हैं, नए दर्शन वाले जो हैं, वो तर्क संग्रह इत्यादि में दोनों को एक ही मान लेते हैं। क्योंकि भाई घड़े में भले ही अन्यत्र हो परंतु घड़े में अभी वर्तमान समय में जो भूत भविष्य, उसी वर्तमान समय में खींचातानी करके जो भूत भविष्य करके और कहता कि ये भी अत्यंता भाव के अंतर्गत आ गया। परंतु वैशेषिक दर्शनकार जो है ऐसा नहीं, संसर्गा भाव को अलग मानता है कि अन्य स्थान पर वह अत्यंता भाव हुआ कि तीनों कालों में कभी भी हो ही नहीं, परंतु घरे में, घर के अंदर जो है घड़ा नहीं है परंतु अन्य स्थान पर तो है। हमारे घर में यहाँ पर आपके, हमारे जैसे अमेरिका में ज्यादातर मोटरसाइकिल नहीं होता है, तो
किसी के घर में क्या बोलते हैं कि कार इत्यादि होता है, तो हमारे पास कार है, मोटरसाइकिल नहीं है, तो हमारे पास हमारे घर में मोटरसाइकिल नहीं है परंतु दूसरे स्थान पर मोटरसाइकिल है, तो ये संसर्गा भाव हो गया। तो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव और संसर्गा भाव, इसमें से अदर्शनम लोप जो सूत्र है, जो लोप वो भी अभाव है, तो वह प्रध्वंसा भाव है। इस चीज को ध्यान, मतलब जो हो करके न रहे, हाँ उसको तस्य लोप से लोप कर दिया, सत्ता थी उसकी फिर लोप हो गया, तो ये अदर्शनम लोप, प्रसक्त से आदर्शनम लोप संयम से, इसीलिए कहते कि प्रसक्त जो विद्यमान है उसके आदर्शन का नाम लोप है, तो प्रध्वंसा भाव है। तो इत जो है, न की जो इत संज्ञा है, या पठ इत्यादि में अ की जो इत संज्ञा हो जाती है और उसका लोप हो जाता है, तो पठ हलंत हो जाता है। तो एति गच्छति नाशम प्राप्नोति थी, इत ये हुआ, नाश प्राप्त होने की योग्यता हो उसके अंदर, भले ही नष्ट हो या न हो। तो अई उनमें न को हटने की योग्यता है क्योंकि इत संज्ञक है, परंतु यहाँ पर उसको हटा देंगे तो प्रत्याहार कैसे बनाएंगे, इसलिए प्रत्याहार के लिए यहाँ पर जो है न की इत संज्ञा की। तो अई उ इत्येतान वर्णान उपदेश्य अंते नकारम इतम करोति पाणिनि आचार्य प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार के लिए। और वो जो नकार है, सह नकार एकेन आदिना अकारेण गृह्यते उरन रप्रह इत्यादिषु सूत्रेषु, उरन रप्रह इत्यादि सूत्रों में वह नकार जो है, इत संज्ञक जो नकार है, एक आकार आदि जो आकार है उसके साथ गृहीत होता है। ये ऐसे ही सब सूत्रों का अर्थ बनेगा। एक दो सूत्र का मैं अर्थ बता दूंगा, फिर आपको लिख करके इसको लाना है। यहाँ पर विशेष जो है यह है कि अकारो अत्र विवृतः प्रतिज्ञायते सावर्ण्यार्थम, ये बात यहाँ पर कही गई है। तो आपने वर्णोच्चारण शिक्षा में पढ़ा है कि प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा बाह्य प्रयत्न। और आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं अनंत जी याद है? आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं बालबोध जी याद है? हमने पढ़ाया है आप लोगों को, शिक्षा शास्त्र पढ़ा दिया है। बता सकते हैं कि मैं बताऊं अनंत जी? क्योंकि अब वर्णोच्चारण शिक्षा का काम है। बालबोध जी, श्रवण जी, आप लोगों को भी याद है? चलिए नहीं याद है तो अब मैं बताता हूं, आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए कि बार बार वर्णोच्चारण शिक्षा का काम आएगा। आभ्यंतर प्रयत्न जो है 5 है या 4 है। क्या है? स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत, अमृत। याद आ गया जी? ये 5 जो है आभ्यंतर प्रयत्न है। फिर मैं बोल रहा हूं, स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत, समृत, 5 हो गया। सिद्धांत कौमुदीकार 4 मानता है, दोनों को अब 4 है। महाभाष्य में भी बस, वैसे महाभाष्य में 5 भी लिखा हुआ है, 4 भी है, दोनों तरीके से है। तो विवृत और ईषद विवृत न मानकर केवल विवृत, विवृत करना वाह, आपको ये भी पढ़ाए हैं वर्णोच्चारण शिक्षा में, याद आ रहा होगा कि विवृत भी मानते हैं, माने विवृत भी है और ईषद विवृत भी है। तो 5 जो आभ्यंतर प्रयत्न है, तो आभ्यंतर प्रयत्न जो है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम,
तुल्यास्य प्रथम सवर्णम जो आगे पढ़ेंगे सूत्र, वहीं पर विशेष रूप से पढ़ाऊंगा। वहां का अर्थ है आस्य तुल्यास्य, ताल्वादी स्थान और आभ्यांतर प्रयत्न दोनों जिसका तुल्य हो उसका नाम सवर्ण है। और अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय कहता है कि अण और उदित, अण वहां पर प्रत्याहार अ ई उन से लेकर के लन तक का, लन का जो न है वहां तक का अण लिया जाता है। अण माने अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल, इतने का नाम अण है। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम कहता है कि ताल्वादी स्थान और आभ्यांतर प्रयत्न दोनों जिसका तुल्य हो वो परस्पर सवर्ण कहलाता है। तुल्यास्य प्रथम सवर्ण, उसका नाम सवर्ण संज्ञा है, वो सवर्ण है, समान वर्ण वाला है। जैसे क ख ग घ, क ख ग घ ये सब सवर्ण है। ई के जो 18 भेद है वो सवर्ण है इत्यादि। तो यहाँ पर जो है, और सवर्ण होने से क्या होगा, सवर्ण होने से ये लाभ होता है कि अण और उदित सवर्ण का ग्राहक होता है। अण च उदित च सवर्ण से ग्राहक होती सवर्ण संज्ञा स्यात्। तो अ का मतलब जो है 18 प्रकार के, जो अ के अ ही जो है 18 का बोध करा दिया। ई का जो 18 भेद है वह ई ही 18 का बोध करा दिया। ऊ जो है, ऊ का जो 18 भेद है वो ऊ ही 18 का बोध करा दिया। ए का जो 12 भेद है ए ही 12 का बोध करा दिया। ऐ जो है अपने 12 का बोध करा दिया। ओ जो अपने 12 का बोध करा दिया, ऊ अपने 12 का बोध करा दिया। और री जो है अपने 30 का बोध करा दिया या 18 का बोध। री निवर्ण सावर्ण वाच्यम कहेंगे तो री जो है 30 का बोध करा देगा, क्योंकि 18 इधर है उधर में 12 है, तो 18 12 30 होता है, या 18 का ग्रहण करेगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सवर्ण संज्ञा करते ही इसलिए है कि एक ही जो है सभी वर्ण को, अपने जातीय वर्ण को ग्रहण करा दे। ब्राह्मण करने से पूरे ब्राह्मण का ग्रहण हो गया, क्षत्रिय करने से पूरे क्षत्रिय का ग्रहण हो गया, वैश्य करने से पूरे वैश्य का ग्रहण हो गया, शूद्र करने से पूरे शूद्र का ग्रहण हो गया, तो अ कहने से पूरे 18 का ग्रहण हो गया। तो इस सवर्णी का ग्रहण करने के लिए वो जो है सवर्ण संज्ञा करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ई 18 का बोध कराता है, ऐसे ही अ 18 का बोध कराता है। परंतु अभी आपने पढ़ा है, आपको अभी मैंने बताया है कि संवृतस्त्व अकार सूत्र है वर्णोच्चारण शिक्षा का। अकार तो संवृत है। अकार क्या है जी? संवृत है। अकार क्या है? बोलिए हमारे साथ, अकार क्या है? संवृत है। अनंत जी, प्रतीक जी, क्या है अकार? संवृत। संवृत है। हमारे साथ बोलिए, तब समझ में आएगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। अकार संवृत है। संवृत याद आ रहा है ना कि अकार संवृत है। अच्छा जो जी अकार संवृत है और उसके अलावा सब तो विवृत है, ई विवृत है, उ विवृत है, री विवृत है, सब विवृत है। तो ई इत्यादि के लिए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ई ह्रस्व ई दीर्घ ई परस्पर सवर्णी है, क्योंकि ई भी विवृत है, दीर्घ ई भी विवृत है, ई का भी स्थान तालु है, दीर्घ ई का भी स्थान तालु है। परंतु अ जो है वह उसका स्थान कंठ है। आ इत्यादि जो 17 और भेद है उसका भी स्थान कंठ है। परंतु अ का, क्योंकि सवर्ण उसका नाम है जिसका तालवादी स्थान और आभ्यांतर प्रयत्न दोनों तुल्य हो। तो यहाँ पर अ का स्थान कंठ है, आ का स्थान कंठ है, ये तो समझ में आया। परंतु अ का आभ्यांतर प्रयत्न तो संवृत है, विवृत तो है नहीं। संवृतस्त्व अकार, तो अकार तो संवृत है,
तो कैसे 18 का बोध कराएगा? 18 का बोध तो हो ही नहीं सकता, ये दोष आ रहा है। इसीलिए उस दोष को निवृत्त करने के लिए यहाँ पर वार्तिककार कह रहे हैं कि अकारो अत्र विवृतः प्रतिजायते। यहाँ पर आकार जो है विवृत है, अर्थात यहाँ पर ये नहीं कर रहे हैं कि महर्षि पाणिनि के अंदर दोष दिखा रहे हैं, ये क्योंकि वार्तिक उसी का नाम है कि उक्ता नुक्त द्विरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुर वार्तिकाज्ञा मनीषिणा। बोलते हैं कि उक्त जो कुछ कहा है परंतु सामान्य व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा है, तो उसी बात को और स्पष्ट करने के लिए वार्तिक बताता है। अनुक्त जो नहीं कहा है उस बात को भी बताता है। द्विरुक्ता नाम जो 2 बार कह दिया उसको भी कहते हैं। कहीं कहीं दुरुक्ता नाम भी पाठ आता है कि जो कठिन से कठिन बातों को भी जो है, जो कठिन है सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आता तो उसको वो कह दे रहा है, तो इत्यादि उसका नाम वार्तिक है। तो यहाँ पर वार्तिककार वरुरुचि भगवान कात्यायन जो है वो अपने तरफ से दोष नहीं दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये यहाँ पर महर्षि पाणिनि जी आकार यहाँ पर विवृत पढ़े हैं, यदि विवृत नहीं पढ़ते तो अ से आ का ग्रहण नहीं होता, इसीलिए अ से शुरू होता है और अ से अंत होता है। यहाँ पर विवृत किए हैं और अ कैसे पता कैसे चला कि यहाँ पर अविवृत है? क्योंकि अंतिम सबसे अंतिम सूत्र 8वां अध्याय 4th पाद का जो लास्ट सूत्र है 7 नंबर जो सूत्र है उसमें 67वां नंबर जो सूत्र है उसमें कहा है महर्षि पाणिनि जी कह रहे हैं, भगवान पाणिनि जी कह रहे हैं कि जिस अ को हमने अई उनमें विवृत किया था अब मैं प्रयोग में समृद्ध कर दे रहा हूँ। मने विवृतस्य अकारस्य स्थाने संवृतः आदेशः भवति प्रयोगे उच्चारणे व्यवहारे, तो वो व्यवहार में समृद्ध है परंतु अई उनमें जो सूत्र में जो अ है यह विवृत है, इसलिए करें कि आकारो अत्र विवृतः प्रतिजायते। आकार यहाँ पर विवृत है, विवृत की प्रतिज्ञा की मैंने यहाँ पर आकार विवृत है। क्यों? सावर्ण्यार्थम, सावर्ण की सिद्धि के लिए, सवर्ण को ग्रहण करने के लिए। चलिए इसको फिर कल पूछूंगा। सुन रहे होगे तो आप सुनना, उसको तैयारी करना। वर्णोच्चारण शिक्षा हमने पढ़ा दिया हुआ है, इस प्रसंग को देख लेना प्रयत्न के संबंध में, और तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम सूत्र भी देखना कि आप तुल्य सवर्ण के लिए 2 चीज 2 शर्त है, एक स्थान एक होना चाहिए दोनों वर्णों का और दूसरा आभ्यंतर प्रयत्न समान होना चाहिए। यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न समान नहीं है और समृद्ध है तो इसी तो आ को ग्रहण नहीं करेगा, इसलिए अ भी आ इत्यादि 17 भेद का जो है ग्रहण कर ले, इसलिए यहाँ पर अ विपरीत पढ़ा गया है सावर्ण प्रसिद्धि के लिए। तो ये इस पर चिंतन करके आप बताना। और अनंत जी इत्यादि आप लोग समझ में आ गया आप लोगों को? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।